स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली पिछले एक साल से जो चर्चा हो रही थी कि क्या यहां पर फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, उसकी शुरुआत हो गई है। ध्यान रखिएगा, जब मैं फेडरल रिजर्व कहता हूं, इसका मतलब जैसे भारत के अंदर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी सेंट्रल बैंक, उसी प्रकार से अमेरिका की सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व कहते हैं, या फिर अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे फेड, इसको शॉर्ट में फेड कहा जाता है। तो यहां पर हुआ क्या है कि कल देर रात को खबर आती है कि फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 50 बेसिस पॉइंट की कमी की है, मतलब गिराया है, मतलब कि 0.5% की गिरावट की है। और ध्यान रखिएगा, जैसे भारत में RBI रेपो रेट कंट्रोल करती है, जो कि अभी इस समय आपको पता है 6.5% है, उसी प्रकार से हम यूएस के अंदर ये जो इंटरेस्ट रेट है उसी की बात कर रहे हैं। ये खबर आप देख सकते हो, यूएस फेड स्लैशेस lending rates by 50 basis points in first cut since 2020। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले 4 साल में पहली बार गिरावट की गई है। और इतना मायने क्यों रखता है, भारत के ऊपर क्या इसका असर होगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज से हमारा जो नया प्रतिज्ञा प्लस का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसको लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होता है जिसमें 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड आपको मिलता है। और इसके अलावा जो पूरी तैयारी है यूपीएससी की वो आप कर पाओगे। तो इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूएस की फेडरल रिजर्व ने 0.5% की कमी की है अपने लेंडिंग रेट्स में। लेंडिंग रेट, जैसे कि आपको पता ही है, भारत के अंदर हम रेपो रेट की बात करते हैं, तो यहां पर जितना कम रेपो रेट होगा उतना कम ब्याज दर लगेगा बैंकों को RBI से उधार लेने में। मतलब जो बैंक्स हैं वो कम यहां पर RBI से उधार, कम ब्याज दर पर उधार लेंगे, और उसी प्रकार से लोगों को भी कम ब्याज दर लगेगा। जैसे होम लोन, कार लोन, इस तरह के जितने भी लोन होते हैं उस पर आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इसलिए किया जाता है रेपो रेट को कम, ताकि ग्रोथ में इजाफा हो सके। हम सबको पता है ना कि देखिए, जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि यहां पर ग्रोथ भी अच्छी होती रहे, लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर यहां पर रेपो रेट एकदम नीचे कर दिया जाएगा, जैसे कि हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं यूएस में, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन का खतरा होता है, क्योंकि लोग अचानक से काफी बोरो करने लगेंगे और इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। और अल्टीमेटली हम सबको पता है कि डिमांड बढ़ती है तो यहां पर इन्फ्लेशन भी बढ़ने का खतरा रहता है। और आप देख सकते हैं यहां पर कल जो है पहली बार गिरावट की गई है फेडरल रिजर्व के द्वारा। कितना किया है? 0.5%। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कोविड के समय 2020 में जब कोविड का समय आया था, तो यहां पर अचानक से जो इंटरेस्ट रेट है उसको लगभग 0% पर ले आया गया था। मतलब एक्चुअली इनका 0.25% का रेंज होता है, तो 0% से लेकर 0.25% कर दिया गया था कोविड के समय। लेकिन कोविड में क्या हुआ, कोविड में इसलिए करना पड़ा ताकि डिमांड कम हो गई थी, लोग खर्चा नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट एकदम नीचे कर दिया गया और ये लंबे समय तक रहा। लेकिन जब मार्केट्स खुले, जब इकोनॉमी खुला, तो यहां पर ये देखने को मिला कि लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है। तो फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे करते करते यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका कर दिया गया था 5.25% से लेकर 5.5%। ठीक है, ये कर दिया गया। कल क्या हुआ है कि इसमें 50% की गिरावट की गई है, मतलब ये कर दिया गया है अब 4.75%। ठीक है, 4.75% से लेकर 5%। ठीक है, ये रेंज कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये वैसा ही जैसे कि आपको भारत में भी अगर आप देखिए तो RBI ने भी क्या किया था, कोविड की जब शुरुआत हुई थी तो जो रेपो रेट है उसको गिराकर 4% कर दिया था, और ये वैसे ही लगभग रहा था 2 साल तक, और फिर वापस से इसको बढ़ाने की शुरुआत की गई थी, और आज के डेट में ये पहुंच गया है 6.5%। और आशा करते हैं कि अगले वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट है उसमें RBI भी यहां पर इंटरेस्ट रेट में गिरावट करेगी, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन देखिए, जैसे कि भारत में क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसमें 6 मेंबर्स होते हैं और डिसाइड करते हैं वोटिंग के माध्यम से। 6 मेंबर्स होते हैं और वो वोटिंग के माध्यम से डिसाइड करते हैं। वैसे ही अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व में 12 मेंबर होते हैं और वो यहां पर वोटिंग के माध्यम से डिसाइड करते हैं कि कम किया जाएगा कि ज्यादा किया जाएगा। तो वहां पर यह बोला गया है कि 11 लोग सहमत थे कि हां रेट को कम किया जाए, और इसीलिए रेट कम किया गया। एक ही पर्सन थे जो एग्री नहीं कर रहे थे। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि यह साल खत्म होने से पहले 2025 आने से पहले
पहले लगभग 50 बेसिस पॉइंट की और गिरावट की जाएगी। मतलब ये आप समझिए हो जाएगा 4.25% से लेकर 4.5%, ठीक है, ये लगभग इतना होने वाला है, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट की और कमी की जाएगी। खैर, ये सारी चीजें इतनी मायने क्यों रखती है? देखो, मायने इसलिए रखता है क्योंकि लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही थी। लंबे समय से यहाँ पर काफी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अमेरिका के अंदर, जैसे बाइडन हो गए, बहुत से लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में गिरावट की जाए। इसका कारण भी होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है ना, जैसे भारत में भी आपको याद होगा रघुराम राजन जी थे, उनके समय भी सरकार काफी प्रेशर डालती रहती। जैसे अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका अक्सर बयान आता रहता था कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा था, वो बार बार प्रेशर डालते रहते थे। इसी की वजह से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए चाहती हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों के लिए आसान हो जाएगा बोरो करना, लोग खुश रहेंगे और इसकी वजह से चुनाव के समय उनको जिताने की भी कोशिश करेंगे। तो यहां पर यही चीज है कि लंबे समय से ये जो हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा था, वो एनवायरमेंट अब खत्म हो रहा है। अब यहां पर गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, उनकी तरफ से वार्निंग भी दी गई। उन्होंने कहा कि अगर फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा तो मैं उनको चेतावनी देता हूं एक तरह से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेट कम होता है तो इसकी वजह से जो रूलिंग पार्टी है समय, अभी आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई हैं, तो उनको एक तरह से बेनिफिट मिल सकता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चला करती हैं। खैर, अल्टीमेटली क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि इसका असर अमेरिका पर और पूरी दुनिया पर क्या होगा, भारत के ऊपर क्या होगा। सबसे पहले अगर हम अमेरिका की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका में रह रहे जो लोग हैं, बिजनेसेस के लिए, हाउस के लिए, घर के लिए, कार के लिए, जो भी वो लोन लिए हैं उसमें कमी आएगी और लोग यहां पर ज्यादा बोरो कर पाएंगे, ज्यादा खर्चा कर पाएंगे और अल्टीमेटली इससे यूएस की इकोनॉमी को फायदा हो सकेगा। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि इसका इंपैक्ट भारत पर क्या होगा। देखिए, यहां पर क्या होता है, 3 तरीके के इंपैक्ट आप देख सकते हो। सबसे पहला यह है कि जब भी फेडरल रिजर्व रेट कट करता है, और ध्यान रखिएगा कि अमेरिका की अगर सेंट्रल बैंक रेट कट करती है तो इसका असर पूरे दुनिया पर होता है। तो फेडरल रिजर्व अगर रेट कट कर रही है तो स्पेशली भारत जैसे देश, डेवलपिंग कंट्रीज, उन वहां पर काफी सारा पैसा आने लगता है, डॉलर्स आने लगता है। इसका कारण क्या है कि देखिए कि अगर अमेरिका में सस्ते दाम पर लोन मिल रहा है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अमेरिका से बोरो करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं भारत में। अब जैसे मान लो अगर अमेरिका में 4% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो वो 4% पर बोरो किए और भारत में अगर वो उसको इन्वेस्ट कर दें तो आराम से उनको 6-6.5% उनको वो मिल जाएगा। मान लो 6% मिल गया तो 2% का उनको बेनिफिट हो गया ना। तो इसको कहा जाता है करेंसी कैरी ट्रेड। और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोरो करते हैं, भारत के स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में काफ़ी सारा पैसा लगाने लगते हैं। तो भारत और डेवलपिंग कंट्रीज, उनको काफ़ी फायदा होता है इससे। दूसरा यहाँ पर फायदा यह है कि देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि ये रेट कट करने से अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो कर सकेगी, अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा होगा और जब भी अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा होगा, अल्टीमेटली पूरे दुनिया की ग्लोबल ग्रोथ को फायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका की। वहां पर अगर डिमांड बढ़ता है तो भारत का भी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम भी तो ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और स्पेशली इस समय जब यहां पर चाइना बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, वहां पर रियल इस्टेट क्राइसिस है, ऑलरेडी स्लो डाउन के सिग्नल्स दिख रहे हैं साफ साफ, तो इसकी वजह से यहां पर पूरे दुनिया को फायदा हो सकेगा। और लास्ट यहां पर जो तीसरा इंपैक्ट है, देखो करेंसी मार्केट के ऊपर। देखो क्या होता है ना कि जब डॉलर भारत में आ रहा होता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो इंडियन रुपी है वो मजबूत होने लगती है। तो अभी अगर आप देखोगे, जो अभी कुछ दिन पहले 5 दिन 6 दिन पहले रुपी जो है ऑल टाइम लो पर चला गया था, $1 इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 84 को टच किया था ये, ठीक है। और अभी क्या है, जब से चर्चा हो रही थी कि फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा, आप देखिए लगातार यहाँ पर रुपी जो है वो काफी मजबूत होता जा रहा है। और इसीलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि अब काफी सारा जो डॉलर्स है भारत में आ सकता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि इस समय डॉलर भी काफी कमजोर है, लेकिन क्या हुआ, अभी मैंने वीडियो भी बनाया था कल ही, उसमें आपको एक्सप्लेन भी किया था कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर जो आरबीआई है, जो भी डॉलर आता है ना भारत में, उसको आरबीआई काफी अच्छे से खरीदने लग गई है, मतलब अपने पास लेने लग गई है और उसके बजाय रुपीस की सप्लाई बढ़ा दी है। तो इसकी वजह से आरबीआई का आपने देखा होगा जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, वो भी बढ़ने लग गया है। तो यही कारण है कि हमारा जो रुपी है वो उतना अप्रिशिएट नहीं हो पाया है। तो अल्टीमेटली यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्योंकि फेडरल रिजर्व ने यहां पर रेट कम कर दिया है तो क्या आरबीआई भी ये करना चाहती है। देखो, आरबीआई का भी यही था जो मैंने आपको बोला कि 2020 में रेट कट किया गया था आरबीआई के द्वारा और 4% पर लाया गया था, और उसके बाद से हमने भी अभी तक रेट कट नहीं किया है। लेकिन फाइनली आप कह सकते हैं कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी अगले महीने 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में, तो यहां पर भारत भी मोस्ट प्रोबेबली रेट कट करेगा। ऑल्दो जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने साफ साफ कहा है
कि हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि यूएस की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत बड़ी है। वहाँ पर अगर रेट कट होता है तो ऑब्वियसली भारत और बहुत सारे जो देश हैं वो भी रेट कट करते हैं। तो देखना होगा आगे यहाँ पर होता क्या है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो कल से इसकी चर्चा हो रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीरियोडिक रिलीज ऑफ डेटा ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया? कौन रिलीज करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।